हेलो स्टैंडर्ड 10th, कैसे हैं आप सभी। आज आपको मैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 3 का। ये एक वर्ड प्रॉब्लम का जो ये टाइप्स है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इसमें तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आज आपको काफ़ी सिंपल एंड इजी तरीके से टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर उसके बाद बिगर क्वेश्चंस भी होगा, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे सभी क्वेश्चंस जो आप समझ रहे हैं अभी, आप इसको वीडियो को पॉज करके जो आपने क्वेश्चन समझ लिया है उस क्वेश्चन को आप भी खुद से नोटबुक में जरूर करिएगा, तभी आप इससे टाइप्स के क्वेश्चन को एग्जाम में इजीली कर पाइएगा। तो शुरू करते हैं। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो देखते हैं क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। ठीक है, यानी दो कारें हैं, दो कार होगा यहाँ पे, और वो 90 किलोमीटर की दूरी पे है एक दूसरे के, है ना। तो अ कार अब जो है स्टार्ट फ्रॉम ए, अ कार जो ए पे है वो स्टार्ट करता है, और अनदर फ्रॉम बी, बी पे भी एक कार है वो भी स्टार्ट करता है एट द सेम टाइम। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन they meet in 9 hours, and if they go in opposite direction they meet in 9/7 hours. Find their speed. है ना क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप। तो इस क्वेश्चन को देखोगे लेंथ पे मत जाना, आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स को समझना है, जितना समझना हो उसको आप एक रफली आइडिया के तौर पे कुछ ना कुछ लिखो आप, तब जाके समझो। पूरा आप सोचो कि पूरा पढ़ लिया उसके बाद नहीं, एक बार पूरा पढ़ो, फिर छोटा छोटा पार्ट को पढ़ो ध्यान से, और उसको एनालाइज करो। सोचो कि मैं इसको इक्वेशन में कैसे तैयार कर सकता हूँ, क्या गिवन है और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी ध्यान देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि दो कारें हैं 90 किलोमीटर की दूरी पे, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि चलो एक पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी, समझा, उसको 90 किलोमीटर का डिस्टेंस दे देते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यही किया, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस को मैंने 90 किलोमीटर रखा, ए पोजीशन पे कार 1 को रखा, बी पोजीशन पे कार 2 को रखा, बस इतना। फिर आगे बढ़ा कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, यानी ए से भी कार स्टार्ट किया, बी से भी कार स्टार्ट किया, और इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। अब वर्ड पे ध्यान देना, सेम डायरेक्शन। तो यहाँ मैंने मैप भी बता दिया, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। तो अगर सेम डायरेक्शन होगा, मान के चलें, तो ये बी भी अगर वेस्ट की तरफ चला, ये आपका जो ए है ये भी वेस्ट की तरफ चला, तो ये हुआ ना सेम डायरेक्शन। देख रहे हो, वेस्ट की तरफ ये बी पोजीशन पे जो कार C2 है ये भी चला, ए पोजीशन पे जो कार C1 है ये भी चला, सेम डायरेक्शन में चला, सेम डायरेक्शन में चला। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये 9 आवर्स में मिल रहे हैं, 9 आवर्स में मिल रहे हैं। तो मान के चल बच्चे कि ए भी शुरू किया होगा, तो चला 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 चलो यहाँ पे पॉइंट बी तक पहुंचा। तब तक ये जो 20 पोजीशन पे जो कार C2 था ये भी जो है पी पोजीशन पे आ गया, है ना। तो ये जो आपस में यहाँ जो मिले हैं ना, तो ये दोनों जो मिले हैं ये 9 आवर्स के बाद मिले हैं। यानी ए पोजीशन पे जो कार C1 था ये भी स्टार्ट किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब तक हो ये बी पोजीशन पे जो कार है C2 ये भी एक स्पीड से चला और ये यहाँ तक पहुंच गया। तो समय दिखा कि अरे 9 आवर्स में दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। और तो फिर आपको ऐसे कंडीशंस को इक्वेशंस पे भी तैयार करना पड़ेगा।
उसके बाद फिर दूसरे कंडीशन पे जाएंगे, फिर एक और इक्वेशन तैयार करेंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करके। बस यही ध्यान में देना है। तो यहाँ पे हमें जानना क्या है, देखो फाइंड देयर स्पीड। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला भी सोचेंगे, भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और ये भी ध्यान दे, देखो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो हियर इज द पॉइंट पी है, मीटिंग पॉइंट है आफ्टर 9 आवर्स, है ना। अब ये स्पीड का तरीका होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की अगर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस का यहाँ पे राइट काम होगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी इक्वेशंस को लाया जाएगा। तो डिस्टेंस की जगह पे लिख दो, डिस्टेंस क्या हो सकता है, स्पीड इनटू टाइम, ये भी लिख डालो। अब देखो हमें जानना क्या था, हमें क्या जानना है, फाइंड देयर स्पीड। देयर मतलब दोनों कार का स्पीड जानना है। तो आप क्या करेंगे भाई, लेट द स्पीड ऑफ द कार C1 x किलोमीटर पर आवर ले लो। फिर उसके बाद जो है ये स्पीड ऑफ द कार जो C2 है उसे आप y किलोमीटर पर आवर ले लें। अब जो डिस्टेंस जो कवर्ड करेगा, अब जो डिस्टेंस कवर्ड बाय C1 कार और डिस्टेंस कवर्ड बाय C2 कार, वो क्या होगा आपका, डिस्टेंस कवर्ड बाय C1 कार 9x। अब मैं 9x क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो कार C1 है ये भी यहाँ से यहाँ तक 9 आवर्स में मिल जाता है और 9 आवर्स मिल जाता है, और स्पीड हमने माना है x। हमने पहले मेंशन कर दिया कि भाई कार C1 है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कार C2 जो है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो आपको जब स्पीड दे रखा है और टाइम भी दे रखा है कि 9 आवर्स में ये कार C1 भी यहाँ पहुँच जाता है, 9 आवर्स में कार ये C2 भी यहाँ पहुँच जाता है, तो दोनों के लिए तो 9 आवर्स ही लेंगे। अब जब 9 आवर्स हो चुका है, दोनों के लिए हो चुका है, तो अब मैं स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, वो डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय जो C1 होगा वो 9x होगा, और डिस्टेंस कवर्ड बाय जो C2 होगा वो आपका 9y होगा, है ना। देख रहे हैं 9x किलोमीटर 9y किलोमीटर। अब ध्यान से सुनो, ये जो PA है, ध्यान से देखो, PA यही ना आपका क्या है, राइट 9x है ना। ये जो PA है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय C1 दैट इज 9x किलोमीटर। PB जो होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय C2 9y किलोमीटर, ये मेंशन करो अच्छे से, राइट। PB जो है P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय C2 एंड दैट इज 9y। अब दिमाग में सोचो, इतना बात तो लिख डाला लेकिन इक्वेशन तो अभी राइट फॉर्मेट हुआ नहीं। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए थोड़ा भाई सोचना पड़ेगा कि यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया, यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया। अगर हमने देखा कि अरे ये तो 90 किलोमीटर है, तो एक इक्वेशन तो बन सकता है, ये टोटल वाला डिस्टेंस से ये छोटा वाला डिस्टेंस को माइनस कर दें तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे होगा, देखो PB माइनस PA इक्वल टू AB। PB कह रहा है 9y है, PA है 9x इक्वल टू 90। 9 को कॉमन ले लो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 90, है ना। AB 90 इसलिए 90 लिखा। अब y माइनस एक्स 9 को नीचे लो, क्या आया 10, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, ये आ गया एक इक्वेशन तैयार, काफी अच्छा था। अब तुम सोचो, जब दो वेरिएबल्स है तो दिमाग में आना चाहिए भाई दो इक्वेशन होने चाहिए। अब दो इक्वेशन होना चाहिए तो दो कंडीशन होने चाहिए। तो दो कंडीशन से पहला कंडीशन तो क्लियर हो चुका है, उससे इक्वेशन भी आ चुका है। अभी हमें सेकंड कंडीशन पे चलना पड़ेगा ताकि सेकंड इक्वेशन मिल जाए। तो सेकंड केस क्या है, इफ बोथ द कार ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा है ना। देखो 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 यहाँ पे देखो, राइट। इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। यही आपका राइट सेकंड कंडीशन है। इफ द बोथ कार ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अब अपोजिट डायरेक्शन में भी कंफ्यूज मत होना। देखो अपोजिट डायरेक्शन का क्या फंडा है, अगर मैं नॉर्थ लूँ या साउथ लूँ, इधर राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, तो अपोजिट मतलब मान ली कि बच्चा कि ये कार C1 है, ये इधर की तरफ चला, तो इधर की तरफ चला मतलब ये ईस्ट की तरफ चला। देखो अगर ये इधर की तरफ चला है तो ईस्ट की तरफ हुआ ना। और ये जो कार है C2 ये अपोजिट की बात हो रहा है,
तो ये तो ईस्ट की तरफ नहीं जाएगा, ये तो वेस्ट की तरफ जाएगा। तो ये वेस्ट की तरफ चला, ये ईस्ट की तरफ गया, तो हुआ ना अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो ये 9/7 यानी जो 9 आवर्स है उसको 7 से डिवाइड करोगे, राइट, जो वैल्यू आएगा वही है 9/7 आवर। समझा कि नहीं? तो 9/7 आवर है, मतलब जो 9/7 आवर्स मतलब जो वैल्यूज आएगा, राइट, आप इसको मतलब कि अगर मिनट में करना चाहते हो तो मतलब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप ये समझ के लो कि जो 9/7 आवर्स है इसमें, राइट, मिनट में अगर समझना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो वो भी जरूरत नहीं है। अभी आप इतना ही समझो कि 9/7 आवर्स में यहाँ पे ये मिल रहा है। तो ये अब इक्वेशन सोचना होगा। इफ बोथ कार ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट एट 9/7 आवर्स एट अ पॉइंट पी, मान के चलते कहीं तो मिला होगा एसी के, राइट, 90 किलोमीटर की दूरी में ही कहीं ना कहीं तो मिला होगा। मान के चले भाई यहाँ मिला, यहाँ मिला। अब यहाँ ये पॉइंट पी मान लिया, तो एपी तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या बोलते हैं? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस जो कवर्ड होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना, ये फॉर्मूला है, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई सोचा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये रहा स्पीड, ये रहा टाइम, तो 9/7 इंटू एक्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय इधर आपका C2, 9/7 इंटू वाई, है ना, बिकॉज C2 का भी जो है टाइम तो वही ले रहा है, स्पीड ये रहा, तो 9/7 इंटू वाई, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय C2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP प्लस BP इज AB। क्यों मैं कह रहा हूँ? बिकॉज ये AP और ये BP को ऐड करोगे तो ही तो AB होगा। तो 9/7x प्लस 9/7y इज इक्वल टू 90। 9/7 को कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब आप काम कुछ ऐसा होगा, x प्लस वाई 90 अपॉन 9/7, क्योंकि यहाँ 9/7 है यहाँ पे, तो इधर डिवीजन में आएगा। अब 9/7 लिखा तो 90 इंटू 7, ये 7 इधर रेसिप्रोकल में जाएगा, ऐसा न्यूमरेटर के साथ। 90 इंटू 7, 9 से 10 को कट, 9 से 90 को कट कर 10 आएगा, 10 इंटू 7 70 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 दिख रहा है मुझे। ये तो ऐड करने से ही काम बन जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल है, और साथ ही साथ कोफिशिएंट इक्वल के साथ ये साइन अपोजिट है, ऐड कर दो, आंसर 2y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर मिला, तो आप सोचोगे कि x क्या होगा, तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो। मैंने सोचा चल भाई इक्वेशन सेकेंड ही ठीक ठाक लग रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, y की जगह पे डाला 40, तो x क्या मिला, 70 माइनस 40 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमें x भी का भी वैल्यू मिल गया। अब आपको मिला है तो देखो, आपने स्पीड ऑफ कार C1 को क्या माना था, x, यानी x की वैल्यू क्या मिला, 30 किलोमीटर पर आवर, तो यानी स्पीड ऑफ द कार C1 क्या हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ द कार C2 माना था y की वैल्यू आप देख ही रहे हैं कि आपको 40 किलोमीटर पर आवर आया है, तो स्पीड ऑफ द कार C2 क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका क्वेश्चन 1। तो ये क्वेश्चंस टाइप्स को आपको भाई प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चंस को नोटबुक पे जरूर प्रैक्टिस करना, जब ये इजी लगने वाला है। फिर ऐसे टाइप्स के आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। अभी तो मैं आपको एक फ्रेम ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं खुद से ट्राई करने, लेकिन वो तभी कर पाओगे ट्राई तब आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो टाइप्स के हैं क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो इस तरह से मैं आपको ये क्वेश्चन समझा चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं, जो स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है आपको चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, स्टैंडर्ड 10th का है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी आपको मतलब एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा अगर आप मतलब जब खुद से पढ़ोगे, लेकिन इसको सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो काफ़ी इजी लगने वाला है। क्वेश्चन को देखोगे कि रोही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम,
पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। मतलब रोही जो है ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर टू हर होम। 300 किलोमीटर उसका घर दूर है, तो वो ट्रेन और बस दोनों की मदद से घर पहुंच रही है ना। तो क्या कर रही है रोही कि सी टेक्स 4 आवर्स। सी टेक्स 4 आवर्स, यानी 4 आवर्स उसे लग रहे हैं, 4 आवर्स समय लग रहा है उसे। इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। समझे यहाँ तक? 4 घंटे लगे उसको घर पहुंचने में। 300 किलोमीटर का जो सफर है उसको पूरा करने में उसको 4 आवर्स लगे हैं। लेकिन वह जो 4 आवर्स समय है वह आपको ट्रेन से भी किया गया समय है, क्योंकि ट्रेन से वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, और जो बस से जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया वो बस से ट्रैवल कर रही है, तो उसमें उसको 4 आवर्स लगे। इफ सी ट्रैवल, अगर सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, तो इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। ऐसा लगा उसको, है ना। तो ना समय लगा, 10 मिनट ज्यादा लगा, यानी जो 4 आवर्स है उसमें और समय बढ़ गया। पहले उसने सोचा कि चलो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलते हैं, तो 4 आवर्स के आसपास लगा। अब सोचा कि नहीं, अब मैं अब 100 किलोमीटर ट्रेन से चलूंगा, तब क्या होता है, तब तो और उसको ज्यादा समय लग गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा ही लग गया उसको। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, यानी जो स्पीड है ट्रेन का ये भी पता करना है, स्पीड जो बस का ये भी पता करना है। यानी आपको तो 2 चीज जानना है, तो 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये केस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, क्योंकि जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ इसका घर है, तो यह जो घर तक की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। अब ये 300 किलोमीटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट केस में वह 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है कि नहीं। यानी 60 मिनट ट्रेन से चढ़ ली, अब उसके बाद वो ट्रेन से उतरेगी, फिर बस में बैठेगी, तो बस में वह बैठकर बस से घर तक पहुंचने में कितना दूरी तय किया उसने, 240 किलोमीटर, क्योंकि 60 है तो 300 में से 60 तुम माइनस करोगे तो क्या बचेगा, देखो 300 में 60 माइनस से क्या आया, 240 ना, तो 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया, यही बात है। अब इस फर्स्ट केस की जर्नी को हम थोड़ा सा समझ तो गए कि ये हिसाब किताब है इसका, 60 किलोमीटर ट्रेन, 240 किलोमीटर बस। तो स्पीड क्या हिसाब है भाई, स्पीड जो है ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन है, मान के चले हम, राइट। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बस इज y किलोमीटर पर आवर। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम जानना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। इतना बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं देखो इक्वेशन बनाने का तरीका भी सोचना है, कैसे सोचेंगे। देखो हम ये देख रहे हैं कि जो समय है ना, मतलब जो लाइक ट्रेन से कितना समय लगा, बस से कितना समय लगा, ये नहीं दे रखा है। तो यही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई ट्रेन का समय जो है, ट्रेन से जर्नी का जो समय है नहीं दे रखा है, तो कुछ तो दे रखा होगा। तो वह डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड आपने मान लिया x, तो टाइम क्या होगा तुम्हें बताओ, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, ये हो गया। यानी t1 टाइम हो गया, ट्रेन का समय हो गया जो जर्नी टाइम। फिर t2 वाला जो टाइम होगा वो बस वाला जर्नी टाइम होगा। तो वह जो डिस्टेंस है बस जर्नी का वो तो 240 किलोमीटर अभी आपने समझा, तो उसको स्पीड से, मतलब जो बस की स्पीड से अगर मैं डिवाइड कर दूं उस डिस्टेंस को, तो वह समय होगा जो बस की जर्नी का टाइम है। ठीक है, अब टोटल जो समय है जर्नी का वो तो लिखा है इसने सर, यही तरीके से आप इक्वेशन बनाओगे, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा इक्वेशन तैयार होगा। तो हम सेपरेट टाइम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 4 आवर्स के बराबर लिख देंगे, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4 आवर्स। फिर t1 हो गया 60 बाई x, t2 आपका 240 बाई y इज इक्वल टू 4। देखो बारी से अब आपका काम एकदम आसान हो गया। 60 कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से 60 कॉमन ले लो, क्या आ गया 1 बाई x, इधर 4 बाई y, इस 60 को इधर डिवाइड में डाल दो, 4 बाई 60।
तो तुमको लग रहा होगा अरे ये कैसे डिवाइड होगा, तो छोटा छोटा से पार्ट करो। 230 ले लिया, 4 को 2 कर दिया, फिर 2 1 जा 2 और ये 15 आ गया, तो 1/15 हो गया। तो 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15, है ना। फिर मैंने सोचा कि नाउ लेट मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ द साइड सो वी गेट द स्टैंडर्ड इक्वेशन टू सिंप्लीफाई इजली, है कि नहीं। क्योंकि ये जो 15 है ताकि और आपको राइट, तो इसलिए यहाँ पे रखा ये 15, है ना, ताकि ये 15 कट गया, ये 15/x प्लस 60/y, 15/x प्लस, क्योंकि 15 यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो 15 यहाँ होगा तो 1 में 15 मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 15/x, 15 इस 4 में मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 60/y। अब इधर 15 से 15 कट गया, तो ये आपका राइट इक्वेशन तैयार, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड वाला केस जर्नी हम देख रहे हैं कि जो 100 किलोमीटर इस बार सोचे कि वो इस बार दिमाग लगा कि नहीं, इस बार मैं ट्रेन से ही 100 किलोमीटर चलता हूँ, देखता हूँ क्या समय लगता है। थोड़ा और कम समय लगा ऐसा सोच के चला उसने, लेकिन समय तो ज़्यादा ही लग गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया उसको। तो 100 किलोमीटर देख रहे हो ट्रेन से चला, फिर बाकी के बचे हुए तो 200 किलोमीटर होंगे, तो 200 किलोमीटर वो बस से चला, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर है, 100 ट्रेन तो 200 इस बस। तो टाइम फिर से वही हिसाब से चलेंगे, टाइम जो होगा, अब जो ट्रेन इस केस में T1 T2 था, तब चलो T3 से इंडिकेट कर देते हैं, T3 100/x, T4 टाइम टेकन बाय बस 200/y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। T3 प्लस T4 4 आवर्स 10 मिनट्स। ये 4 आवर्स 10 मिनट्स मतलब क्या, ये 4 आवर्स 10 मिनट्स मतलब आप क्या करें, इस मिनट को भी तो आप आवर में बदलेंगे, तो 10/60, 10/60 0 से 0 कट 1/6 यानी 4 प्लस 1/6, ये 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25/6, 25/6 आवर। ये मिनट को मैंने बस आवर में बदला, इसके लिए इतना काम है, समझा कि नहीं। 10/60 0 से 0 कट 1/6, 4 प्लस 1/6 देख रहे 25/6 आवर्स। अब ये जो समय है इस दोनों को इक्वेशन में राइट, T3 की वैल्यू 100/x, T4 की वैल्यू 200/y, 25/6, क्योंकि ये सब आवर में ही समय था, डिस्टेंस बाय स्पीड आवर, इसलिए आपका जो टोटल वाला जो वैल्यू भी तो आवर में होना चाहिए, इसलिए ऐसा काम किया 25/6। अब देखो डिवाइड बाय 25 ऑन बोथ द साइड सो वी गेट सिंपल एंड इजी इक्वेशन। क्योंकि मैं 25 देख रहा हूँ, ये कॉमन है ना यहाँ से देखो, तो इसलिए राइट क्या किया जाए राइट, और यहाँ भी 25, इसलिए मैं 25 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ भी डिवीजन 25, यहाँ भी डिवीजन 25। अब जब यहाँ पे डिवीजन 25 होगा तो क्या सीखा है बच्चे, इनटू में बदलते हैं ना, 25/1 है तो 1/25 हो जाएगा, इधर 25 है तो 1/25 हो जाएगा। अब ये 25 से 25 कट कर दें और ये आपका क्या आ जाएगा 1/6, इधर आपका 1/25 यहाँ भी जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो इसको कट किया तो कितना आएगा 4/x, इसको कट किया तो कितना आएगा 8/y, सो 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6, ये हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है भाई, देखो 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन क्या है 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। एज हेयर वी सी वेरिएबल्स आर इन डिनोमिनेटर, तो हमें क्या करना चाहिए राइट, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा ना राइट। याद है रिड्यूसिबल फॉर्म वाला एक इक्वेशन सिखाया था, है ना, डिफरेंट टाइप्स का। तो ये तो काफी सिंपल है, इजी टाइप है। देखो ना 1/x के बराबर a मान लो, 1/y के बराबर b मान लो, यहाँ पे ऐसा है ना, ये 1/x है, इसको a मान लिया तो 15a हो जाएगा, 1/y को b मान लिया तो 60b हो जाएगा, तो 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। ये रहा इक्वेशन। देखो फिर दूसरा इक्वेशन भी वैसा ही चेंज हो जाएगा, देखो 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6, ये रहा। अब आपके पास जो है राइट इक्वेशन जो राइट रिड्यूस होने के बाद ये आया इक्वेशन। अब नाउ लेट अस सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, काफी इजी मेथड है। बच्चों लोग राइट नहीं मन समझते इसलिए इसको फॉलो थोड़ा कम करते हैं, लेकिन अगर मेथड बहुत आसान है। ये आप a1 b1 c1 लिख डालो, a2 b2 c2 लिख डालो देखते हुए, और ध्यान देना राइट ये आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो ये जो कांस्टेंट टर्म को इधर रखना, हमेशा इधर रखना। अगर इधर है इक्वलिटी को इधर तो इधर ले आओ, इससे राइट रॉन्ग नहीं होगा। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख डाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का x का फॉर्मूला क्या सिखाया था भाई,
राइट, या फिर x यहाँ तो a है तो यानी हम क्या लिखेंगे, राइट, क्या सीखा ऊपर में, जब x जानना होता था हम BC करते हैं ऊपर में, नीचे AB लिख देते हैं और लिख देते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1, बस ऊपर में BC माइनस BC, नीचे AB माइनस AB और 1 2 2 1 1, है ना, 2 1 2 2 1, ऐसा 1 2 2 1 और वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि B1 क्या है और C2 क्या है ये देख लेना है। ये आपका B1, ये आपका B1, ये आपका C2, तो 60 इंटू देख रहे हैं 60 इंटू -1/6, फिर देखो B2 C1 है तो B2 C1 है तो यानी ये देखिए 8 है, ये आपका C1 है तो यानी 8 इंटू -1, 8 इंटू -1। अब आपको A1 B2 माइनस A2 B1 दिखाता हूँ, तो A1 क्या है A1 और A1 B2 यानी 15 इंटू 8, तो मैंने इधर लिखा 15 इंटू 8, फिर A2 B1, इधर A2 इधर B1 यानी 4 इंटू 60, इधर लिख दिया मैंने 4 इंटू 60। अब देखिए बच्चे 6 से 60 को कट कर डाला, कितना आया -10, इधर आपका माइनस क्या आ गया +8, इधर 15 8 जा क्या आ गया 120, 60 इंटू 4 -240, बिकॉज माइनस है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, 60 इंटू 4 240 हो गया। ये -10 + 8 है, क्या आएगा -2। ये नीचे आपका क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो, है ना, तो ऑब्वियसली दैट इज विल बी -120, माइनस माइनस कैंसिल, इट विल बी 1/60। ये आपका आ गया ए की वैल्यू। अब चलो बी की वैल्यू पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या थे, जब याद है एक्स के बाद जब वाई के लिए जब सिखाया था तो ऊपर बताया था ना AC माइनस AC लिख देना, और नीचे तो सेम ही है AB है, और यहाँ पे राइट नीचे जो है 1 2 2 1 है, लेकिन ऊपर वाले में 2 1 1 2 रखना है ना, तो यानी A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका फॉर्मूला का हिसाब से हमने राइट 4 इंटू -1। अब हम ये देखेंगे A2 क्या है, ये देखो A2 और ये आपका B1 यानी 4 इंटू 60 देखिए लिखा है, अरे सॉरी मैं क्या बोल दिया, A2 इंटू C1 ये होगा, ये A2 ये C1 यहाँ पे जाएंगे, इसको हम क्लोज करते हैं, ये A2 और ये C1, ये 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, फिर उसके बाद माइनस A1 C2, ये A1 ये C2 यानी 15 इंटू -1/6, 15 इंटू -1/6 माइनस है, और नीचे तो सेम वैल्यू इसलिए -120, बिकॉज हमें पता था कि A1 B2 माइनस A2 B1 पहले हमें कैलकुलेशन में जो है यहाँ पे -120 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे -120 लिखिए, और फिर ये आपका कितना आ गया -4, ये आपका माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और दैट इज 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 यानी 5/2। इधर आपका ये जो 2 है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 और 1 कैल्सियम 2, और 2 इधर -4 के साथ मल्टीप्लाई किया -8 + 5/2, और ये नीचे -120, ये आपका कितना आ गया -8 + 5 ये -3/2, और ये -120। अब आप ये -3/2 लिखेंगे, और -120 के नीचे 1 है तो 1 अपॉन -120, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 3 से 120 को यानी 3 4 जा 12, ये 0 यानी 1/2 इंटू 1/40 यानी बी की वैल्यू 1/80। अब बी की वैल्यू भी आ गया, ए की वैल्यू भी आ गया, तो आपको अब टेंशन क्या है, आप तो सीधा आप काम पे आ जाएंगे। तो देखो अब आप देखिए 1/x के बराबर जो आपका a है, तो a की वैल्यू 1/60 है, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द साइड, सो x = 60, 1/y = b है, b की वैल्यू 1/80 है, 1/y = 1/80, रेसिप्रोकल कर डालिए, जब y = 80, रिक्वायर्ड आंसर जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन जो है ये 60 km/h की स्पीड से चल रहा है, और जो बस है वो आपका 80 km/h की स्पीड से चल रहा है। वेरी सिंपल, ये था आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझा होगा। इसको आप वापस वीडियो को पॉज करते हुए राइट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, राइट प्रैक्टिस करिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप करने के लिए आपके भी समझ में आएगा, राइट, क्योंकि ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन ये तो 10th में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन आगे चल के अगर 10th लेवल पे कोई कंपटीशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस
तो होते ही हैं, और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी होते हैं कंपटीशन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ के लीजिए कि ऋतु जो है, यहाँ पे ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला बात बता रहा हूँ, बहुत इजी एंड सिंपल है, इसको भी समझ के लो। ऋतु जो है कैन रो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ, ऐसे ये डाउनस्ट्रीम है, यहाँ पे ये बोट है और ये एक स्ट्रीम है, लहर है। अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम होगा तो ऑब्वियसली लहर कुछ ऐसा होगा, सीधा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा स्लोप होगा थोड़ा उसमें। तो डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ और अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ, ये सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन जब डाउनस्ट्रीम है तो यहाँ पे क्या है, ऋतु रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी डाउनस्ट्रीम जो है ये 20 किलोमीटर 2 आवर्स में ही पहुंच जाती है, ठीक है। और अपस्ट्रीम जो है ये 4 आवर्स, अपस्ट्रीम जो है ये अपस्ट्रीम जो है ये 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है। देख लो 20 किलोमीटर को ये डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में ही कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जब अपस्ट्रीम जाती है तो उसको 2 आवर्स तो लगते हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस देखो कितना कम ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ 4 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है ना, 4 किलोमीटर ही ट्रैवल हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, फाइंड हर स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी 2 चीज जानना है हमें, स्पीड ऑफ द करंट एंड लाइक फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग, मतलब वो बोट का स्पीड और वो लहर का स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट। तो लेट द स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टिल वाटर, या आप ही कहें तो स्पीड ऑफ द बोट वो x किलोमीटर पर आवर हो गया, और स्पीड ऑफ द जो करंट है यानी लहर का जो भी तो अपना होगा ना, लहर जो एक स्पीड के साथ जा रही है वो y किलोमीटर पर आवर। तो जब अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ, तो वहां पे ये लहर उसको क्या होगा, राइट, रोकेगा ना। तो हम ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो तो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो कितना होगा, आप x माइनस वाई होगा, क्योंकि जो लहर है वो तो कम कर रहा है इसकी स्पीड को, इसलिए जो अपस्ट्रीम में स्पीड को आपको x माइनस वाई से इंडिकेट करना है, और जो डाउनस्ट्रीम है वहां पे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये स्पीड जो है ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ये तो पता ही। तो फर्स्ट कंडीशन को देखो, ये 2 आवर्स में नीचे आ रही है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, स्पीड इसका देख ही रहो, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई होता है, तो टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस बाय स्पीड 2 आवर्स हो गया। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड बिकॉज 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और स्पीड है तो 2 आवर्स, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम के बराबर। सेकेंड कंडीशन जो है ऊपर जाता है, तो स्पीड है x माइनस वाई, स्पीड है x माइनस वाई, 2 आवर्स 4 किलोमीटर्स में, तो टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर बाई अपस्ट्रीम इज 2 आवर्स है, तो यानी डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू 2। आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर्स, है ना। देखो फ्रॉम फर्स्ट 20 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, कैलकुलेशंस के लिए सोचा जाए तो कैसा होगा, ऑब्वियसली ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज नीचे यहाँ 1 है, तो 20 इंटू 1 20 हो गया, और 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया। अब x प्लस वाई तो ये 20 बाई 2 कर दे तो ये 10 आ गया। अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। अब सिंप्लीफाइड करें तो x प्लस वाई जो ये आया इक्वेशन, अब 4 बाई एक्स माइनस वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, 2 इंटू एक्स माइनस वाई 4, एक्स माइनस वाई 4 बाई 2, 2 आ गया, एक्स माइनस वाई 2 आ गया। सॉल्व कर दो दोनों को तो y और y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, और 12 को 2 से डिवाइड करो 6 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करो तो y की वैल्यू मिला, y की वैल्यू 4 मिला, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू जैसे ही मिला है तो यानी काम तो बन गया ना। स्पीड ऑफ द बोट क्या है x, तो यानी 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। समझा आपने, राइट। तो ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो सो बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो वर्ड प्रॉब्लम स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है वो आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजीत टेक्स 2 आवर्स मोर देन अमित। ऐसे टाइप्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, है ना। वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर
एक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अजीत समय ले रहा है 2 आवर्स मोर देन अमित, यानी अमित भी ट्रैवल कर रहा है, अजीत भी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अजीत जो समय ले रहा है 2 घंटा ज्यादा समय ले रहा है अमित से। अब ध्यान से देखो, इफ अजीत यानी अगर अजीत ने डबल कर दिया अपनी स्पीड, जो भी स्पीड से जा रहा था वो स्पीड को डबल कर दिया, तो ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित। सही सी बात है, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो समय तो कम लगेगा, यानी अब समय 1 घंटा कम लगेगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया। तो फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग। देयर स्पीड कहने का मतलब कि अमित का भी स्पीड जानिए और अजीत का भी स्पीड जानिए। तो यहाँ तो 2 वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलिए देखिए। तो पहले जो क्वेश्चंस हैं उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो पहले ए बी ड्रॉ कर लो भाई, ये एक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब लेट द स्पीड ऑफ अजीत x किलोमीटर पर आवर लिख लो, स्पीड ऑफ अमित y किलोमीटर पर आवर लिख लो। अब देखो T1 टाइम टेकन बाय अजीत, T1 जो है आपका टाइम टेकन बाय अजीत है। अजीत ने जो समय लिया है हमें नहीं पता है, तो ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड तो पता है। डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, स्पीड हमने माना अजीत का x, तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, तो दैट इज द टाइम टेकन बाय अजीत। नेक्स्ट जो टाइम है टेकन बाय अमित, अमित ने भी समय लिया होगा, है ना, क्योंकि दौरा होगा तो समय तो लिया होगा। डिस्टेंस इज 30 बाय y, दिस इज द टाइम टेकन बाय अमित। अब देखो ये हमने टाइम मेंशन तो कर दिया, लेकिन इस टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है। इसी पे आपका इक्वेशन तैयार होगा, क्योंकि अजीत टेक 2 आवर्स मोर देन अमित। ये चीज आपका इक्वेशन को तैयार करके देखो। पहले तो हम फर्स्ट कंडीशंस को देखेंगे। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि ये दिख रहा, अब ये चीज मैंने लिखा कैसे, ये आपको मैं समझा देता हूँ। यही इसमें समझने वाली बात है कि ये मैंने लिखा, टाइम तो दोनों का लिख दिया, 30 बाई x 30 बाई y, लेकिन ये मैं क्यों कैसे लिखा हूं इसको समझो जरा। क्या लिखा है कि अजीत ने जो समय लिया है ना वो 2 आवर्स मोर देन अमित, 2 आवर्स मोर देन अमित, यानी अजीत का जो भी समय है, यानी ये तो अजीत वाला समय 30 बाई x, देखो राइट, अजीत का जो टाइम है वो तो 30 बाई x है, लेकिन यह टाइम किसके बराबर है, किसके बराबर है, जो भी अमित ने जो समय लिया है, अमित ने जो समय लिया है 30 बाई y, उसमें हमने 2 प्लस किया है, 2 प्लस किया है। क्यों? बिकॉज अजीत ने जो समय लिया है वो 2 आवर्स मोर देन अमित। ध्यान से सुनो, अजीत ने जो समय लिया है वह किसके बराबर है, 2 मोर देन अमित के बराबर है। तो जो अमित का समय है हमें नहीं पता, 30 बाई y तो पता है, इसमें 2 प्लस कर दिया, हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दो, इसको इधर भेज दो, इधर शिफ्ट करो, क्योंकि इक्वेशन चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 30 बाई x माइनस 30 बाई y इक्वल टू 2। अब इसमें से 30 कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में दिख रहा है कॉमन, ले लिया हमने कॉमन, 1 बाई x माइनस 1 बाई 2 है, 2 बाई 30 कर, तो 2 1 जा, ये आया 15, 1 बाई 15। अब आपको ये एक इक्वेशन तैयार हो चुका है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व तो करेंगे, लेकिन पहले तो समझ लो ये इक्वेशन तैयार हो गया। और फिर सेकेंड कंडीशन का फंडा क्या है कि मतलब अजीत ने पहले सोचा कि अरे मैं तो 2 आवर्स ज्यादा ले रहा हूँ, है ना, अमित से। अब अजीत सोचा अब मैं अपना स्पीड बढ़ा देता हूँ। अजीत ने सोचा स्पीड बढ़ा दो, लेकिन अजीत ने स्पीड को डबल कर दिया। अब अजीत ने अगर अपना स्पीड डबल किया है तो उसे समय जो लगा है ना वो 1 घंटा लेस देन अमित है। फिर देखेंगे तो टाइम टेकन बाय अजीत क्या होगा, 30 बाई x, लेकिन 30 बाई x नहीं है, ध्यान देखो यहाँ पे 2x है। क्यों? बिकॉज वो स्पीड बढ़ा दिया ना, जो स्पीड था x उसको डबल किया इन 2x। तो अब उस केस में टाइम क्या होगा, ध्यान से देखो, अब उस केस में टाइम क्या होगा, 30 बाई 2x, लेकिन यह टाइम किसके बराबर है, जो अजीत का जो समय, क्योंकि अजीत तो अपना स्पीड तो बढ़ा ही रहा, सेम है, इसलिए 30 बाई y माइनस 1। क्यों? बिकॉज 1 आवर लेस देन हो रहा है, क्योंकि जब अजीत ने अपनी स्पीड बढ़ाई तो वह 1 घंटा कम ले रहा है अजीत के समय से। तो यानी ये कंडीशन होगी 30 बाई 2x इज इक्वल टू 30 बाई y माइनस 1। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट को जो आपको बताया मैंने
ये पार्ट को इधर शिफ्ट करिए, ये पार्ट को इधर शिफ्ट करिए। तो 30/2x माइनस 30/y, 30/2x माइनस 30/y -1। ये करा न्यूमरेटर में 30 कॉमन ले लो, सिंपल। तो 1/2x माइनस 1/y, 30 इधर 1 के नीचे, क्योंकि -1 है तो -1/30 है ना। अब आपको इसे में सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखा, सेकंड इक्वेशन भी लिखा, और मैंने देखा ये -1/y है, -1/y है, तो क्यों ना ये डायरेक्ट कट कर दें। ऐसे ये ज्यादा भी अच्छा है, नहीं तो रिड्यूसिबल फॉर्म करके करेंगे तो 1/x को एक अदर वेरिएबल मानेंगे तो काम तो वैसा ही होगा। अगर हो रहा है सामने तो सॉल्व कर दो तुरंत, -1/x। तो इसको नीचे अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अब देखो सेम साइन है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, और ये काम आपका जो है 1/x लिखना पड़ेगा, और -1/2x लिखना पड़ेगा। 1 जो आपका 30 है ये लिखा, और +1/15। अब देखो इधर का भी हमें एडिशन करना है, तो हमें 30 ये है तो इसको भी हमें 30 बनाना है। एलसीएम ऑफ 30 एंड 15 इज 30, तो दोनों हमें 30 बनाना है। तो यानी इस 15 में हमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यानी फाइनली देखो तो ये 1/30, ये 2/30। फिर यहाँ भी देखो ये x है, ये 2x है, तो दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए 2x, क्योंकि x और 2x का एलसीएम 2x होता है। तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। तो यानी क्या आ गया 2/2x, ये 1/2x देख रहे हैं। अब ये पार्ट आपका 2 - 1/2x, ये 1 + 2/30। अब ये आपका 1/2x, ये आपका 3/30 यानी 1/10। अब 1/2x = 1/10, तो मतलब क्या होगा 1/2x = 1/10, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2x जो है ना, 2x = 10 आया। आपको x जानना है तो वही 5 आ गया, x 5 आ गया, तो 1/x - 1/y = 1/15 है। किसी की इक्वेशन में डाला, x की जगह पे 5 डाला, -1/y = 1/15 है। आपको देखो ध्यान से देखो क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमें तो देखो ये वैल्यू जानना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इधर भेज देते हैं। तो ये माइनस वाला जो पार्ट इधर गया तो क्या बन गया प्लस, है ना, प्लस बन गया। और ये 1/15 इधर भेज दो तो क्या बनेगा, अभी कांस्टेंट को इधर भेज देते हैं ना, समझा ना, कांस्टेंट को इधर चला गया और ये वेरिएबल वाला पार्ट इधर चला गया। तो 1/15 इधर आया तो -1/15। 5 और 15 का डिनोमिनेटर आप देखोगे तो सेम तो है नहीं, तो 5 और 15 का एलसीएम सोचा तो कितना आया 15। तो ये भी अगर ये 15 है तो ये भी 15 बनना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 3/15। अब 3/15 ये भी 1/15 है, ये तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 - 1 2/15, 1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y = 15, देन y = 7.5, तो y 7.5। तो स्पीड ऑफ अजीत देख रहे हैं, अजीत 5 km/h और स्पीड ऑफ अमित 7.5 किलोमीटर। ये था आपका। अब ये तो आपने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम्स के सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ये सारे क्वेश्चन का अपने नोटबुक में ज़रूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा एक्सरसाइज जो है, राइट, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स का जो वर्ड प्रॉब्लम जो है आपको तभी समझ में आएगा। ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे तो आप। अब आपको मैं नेक्स्ट कुछ 4-5 क्वेश्चंस और हैं, राइट, जो मिसलेनियस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, राइट, वो भी आपको मैं नेक्स्ट अभी वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, राइट। थैंक यू बच्चे।